बिहार के सबसे बड़े संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किए बिना आगे बढ़ा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला। उनकी इस भूल को सुधारा उनके काफिले के पीछे चल रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने। उन्होंने वहां रुककर प्रतिमा का अनावरण भी किया और लोगों से मुलाकात भी की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को करना था प्रतिमा का अनावरण। दरअसल मुंगेर से आज वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। उनका काफिला मुंगेर से होते हुए जब भागलपुर मुंगेर के बॉर्डर पर अवस्थित घोरघट गांव पहुंचा, जहां उन्हें संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 24 फीट के स्टैंड पर बने बिहार की सबसे ऊंची 12 फीट आदमकद की प्रतिमा का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अनावरण करना था, जिसको लेकर वहां की जनता ने काफी मेहनत भी की और शिलापट पर उद्घाटनकर्ता के रूप में उन दोनों का नाम भी लिखवाया। पर किसी कारणवश वोटर अधिकार यात्रा का काफिला वहां नहीं रुका और अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किए बिना ही उनका काफिला आगे बढ़ गया, जिससे वहां के लोग काफी मायूस हुए, क्योंकि उन लोगों ने इसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी भी की थी। उनकी इस गलती को सुधारा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने, जो वोटर अधिकार यात्रा के काफिले के पीछे पंक्ति में चल रहे थे। उन्होंने वहां की जनता के मर्म को समझा और काफिले के बीच में रुककर अंबेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण किया और वहां की जनता से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई भी की। वहां की जनता के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे का नारा भी लगाया। आयोजक सोमनाथ आर्य ने बताया है कि आज वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला घोरघट पहुंचेंगे तो बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही बताया है कि घोरघट की लाठी भी उन्हें प्रदान की जाएगी, लेकिन उनका काफिला यहाँ नहीं रुका और अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण किए बिना ही निकल गया। बताते चलें कि मुंगेर के घोरघट गांव का नाम इतिहास के सुनहरे पन्ने पर अंकित है, क्योंकि यह वही गांव है जिसने गांधी जी को, जब वे मुंगेर आए थे तो घोरघट की जनता ने उन्हें वहां निर्मित लाठी भेंट की थी, जो गांधी जी के साथ हमेशा रही थी। राहुल गांधी जी का आगमन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के हो रहा है। तो मुंगेर भागलपुर की सीमा पर अवस्थित इस गाँव में 24 फीट के पेडेस्ट्रल पर 12 फीट की आदमकद बिहार की सबसे ऊंची संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव भी होंगे और बिहार के गणमान्य नेतागण भी होंगे। हम ग्रामीणों की यह अभिलाषा है, इच्छा है कि हम उसी इतिहास को पुनर्जीवित करें जिसमें राष्ट्रपिता बापू को लाठी प्रदान की गई थी अंग्रेज को 7 समंदर पार भगाने के लिए। उसी तरह वोट के जो तथाकथित लुटेरे कहे जा रहे हैं उनको भी वो लाठी भगाने का काम करें और उनको एक उपहार के तौर पर भी देना चाहते हैं, एक याद के भी तौर पर देना चाहते हैं। इतिहास को संजोने की जो संस्कृति है, हमने इतिहास को संरक्षित रख सके, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा राहुल जी को, तेजस्वी जी को लाठी भी प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ आज मूर्ति का अनावरण भी होना शेष है। उनके आगमन की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक भूमि तमाम जो आने वाले राष्ट्रीय नेता हैं, जो हमारे लोकतंत्र के एक नींव के प्रहरी हैं, उन सभी लोगों का बिना किसी धार्मिक, जाति और राजनीतिक दल से परे होकर आम ग्रामीणों की हैसियत से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार में उनकी जो यात्रा है उसका जो सांस्कृतिक संदेश, राष्ट्रीय संदेश और सांकेतिक संदेश है वो पूरे मुल्क में जाए। मेरा नाम डॉक्टर सोमनाथ आर्य हुआ और मैं इसी घोरघट गांव का निवासी हूँ।